दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जीआईसी के टाइमर के अंदर सेटिंग करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जीआईसी का T2DDT7 मॉडल वाला टाइमर लिया है। इस टाइमर के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सेटिंग करना सिखाऊंगा। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस टाइमर की सेटिंग करना आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि इस टाइमर का मॉडल नंबर है T2DDT7। इस टाइमर के अंदर वोल्टेज सप्लाई 110 से 240 वोल्ट एसी प्रोवाइड करनी होती है। उसके साथ ही यह टाइमर 50 से 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। वोल्टेज सप्लाई हमें यहाँ पर देनी होती है। और इस टाइमर के अंदर यहाँ पर दो आउटपुट टर्मिनल है। एक टर्मिनल एनओ है और दूसरा एनसी। एनओ टर्मिनल की करंट रेटिंग 16 एम्पियर है और एनसी टर्मिनल की करंट रेटिंग 5 एम्पियर है। अब इस टाइमर के ऊपर जो बटन दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर होम वाला बटन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एस्केप वाला, जिसे हम बैक वाला बटन भी बोल सकते हैं, यानी किसी भी सेटिंग में जाकर हमें बैक करना है तो हम एस्केप का बटन दबाकर वापस से बैक कर सकते हैं। अब सेटिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर अप और डाउन वाले दो बटन दिए गए हैं। उसके बाद सेटिंग के अंदर जाने के लिए ओके वाला बटन दिया गया है, जिसे हम एंटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल वाला बटन दिया गया है। इस बटन को 3 सेकंड तक दबाने पर हमारा टाइमर मैनुअल में ऑन हो जाएगा। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंडिकेशन लाइट दी गई है। इस लाइट से हमें पता चलेगा कि हमारा टाइमर ऑन है या फिर ऑफ है। उसके बाद यहाँ पर एक अंदर की तरफ और बटन दिया गया है। इस बटन को दबाने से हमारा टाइमर रीसेट हो जाता है। यानी यदि टाइमर के अंदर कोई भी सेटिंग है तो इस बटन को दबाने से वो सारी सेटिंग हट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इस बटन को दबाया है तो हमारे टाइमर की सारी सेटिंग हट गई है और टाइमर पूरी तरीके से रीसेट हो गया है। अब इस टाइमर की डिस्प्ले के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इस टाइमर की जो डिस्प्ले है यहाँ पर ऑन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाल कलर की जो इंडिकेशन लाइट है वो जल रही है और हमारा जो टाइमर है अभी वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए यहाँ पर ऑन दिखा रहा है। यदि यह टाइमर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर ऑटो लिखा है। जैसा कि इस टाइमर में दो मोड हैं, ऑटो और मैनुअल। यदि हमारा टाइमर ऑटो में है तो यह ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक ऑफ होगा, और यदि हमारा टाइमर मैनुअल में है तो इसे हमें मैनुअली ऑन और मैनुअली ऑफ करना होगा। और यहाँ बीच में टाइमिंग चलता है। अभी हमने इसको रीसेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर टाइम हट गया है और यह रात की 12 बजे का टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें अभी इनिशियली टाइम दिखता है। उसके बाद ऊपर कौन सा दिन चल रहा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसा कि आज सैटरडे है तो सैटरडे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इस टाइमर के अंदर हम पता कर सकते हैं कि हमारी लाइटिंग कब ऑन होगी कब ऑफ होगी। उसके लिए हमें डाउन एरो वाला और अप एरो वाला बटन दबाना होगा। डाउन एरो वाला बटन दबाकर आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट है वो कब ऑन होगी। तो आप देख सकते हैं 5:47 पर हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। और लाइट कब ऑफ होगी वो देखने के लिए हमें अपर एरो वाला बटन दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं 7:16 पर हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। अब इसके अंदर सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सेटिंग में जाने के लिए हमें ओके वाला बटन दबाना होगा। इसमें सबसे पहले एलओसी यानी लोकेशन वाला मेनू आएगा। फिर हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो अदर वाला मेनू आएगा। फिर डाउन वाला बटन दबाएंगे तो आउटपुट वाला मेनू आएगा। और फिर डाउन वाला बटन दबाएंगे तो डेट एंड टाइम वाला मेनू आ जाएगा। और फिर डाउन वाला बटन दबाएंगे तो हम लोकेशन वाले मेनू पे फिर से पहुंच जाते हैं। इस टाइमर के अंदर हमें लोकेशन की सेटिंग करनी होती है। लोकेशन की सेटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यह एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर है, इस टाइमर के अंदर लाइट को ऑन और लाइट को ऑफ करने का जो समय है वह सनसेट और सनराइज के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। इसीलिए जहाँ पर हम इस टाइमर को लगा रहे हैं वहाँ की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं रायपुर में रहता हूँ तो रायपुर की लोकेशन निकालने के लिए मुझे गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद मुझे टाइप करना होगा जीपीएस कोऑर्डिनेशन ऑफ रायपुर। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ रायपुर, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएमएस लेटीट्यूड और डीएमएस लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ें आ गई है। इसे हमें नोट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है जीएमटी ऑफ द रायपुर। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम जोन। तो हमारे यहाँ का जो ग्रीनविच मीन टाइम जोन है वो 5:30 है। तो 5:30 हमें नोट कर लेना है। अब हम फिर से टाइमर पर आ गए हैं।
यहाँ पर ओके बटन दबाकर हमने एलओसी यानी लोकेशन सेटिंग को ऑन कर लिया है। लोकेशन सेटिंग के अंदर हमें 3 मेनू देखने को मिलते हैं, एक है लेटीट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड और तीसरा है जीएमटी। सबसे पहले हम लेटीट्यूड की सेटिंग कर लेंगे। लेटीट्यूड में जाने के लिए हमें ओके बटन दबाना होगा। इसके बाद हमें एक बार फिर से ओके बटन दबाना होगा। अब हम अप और डाउन बटन की सहायता से यहाँ पर साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एरिया है वो नॉर्थ में आता है, तो हम नॉर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें ओके बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमें डिग्री डालनी है। जैसा कि हमारा जो एरिया है उसका लेटीट्यूड 21 डिग्री में आता है, तो यहाँ पर हम अप और डाउन बटन से 21 सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से ओके वाला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें मिनट डालना है। जैसा कि हमारा जो एरिया है 21 डिग्री 15 मिनट में आता है, तो यहाँ पर हम 15 सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है। अब हम डाउन वाला बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर हम सेकंड मेनू जीएमटी में चले जाएंगे। अब हमें फिर से ओके बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर अप और डाउन की के द्वारा हम सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जीएमटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा जो एरिया है वो पॉजिटिव में आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें आवर्स डालना है। अब यहाँ पर हमें जीएमटी के अनुसार आवर्स डालना है, तो यहाँ पर हम अप और डाउन बटन से 5 सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें ओके बटन दबाना है। तो ओके बटन दबाने पर हम मिनट में चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमें 30 मिनट सेलेक्ट करना है। अप और डाउन बटन की सहायता से हम 30 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें बैक वाला बटन यानी एस्केप वाला बटन प्रेस करना है, इससे हम जीएमटी में वापस आ जाएंगे। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो लॉन्गिट्यूड में आ जाएंगे। लॉन्गिट्यूड के अंदर जाने के लिए ओके बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्ले में ईस्ट लिखा हुआ आ रहा है। डाउन बटन की सहायता से हम ईस्ट और वेस्ट में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ईस्ट को सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि हमारी लोकेशन में दिया हुआ है। ये करने के बाद हम ओके बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें डिग्री डालना है। जैसा कि हमारी लोकेशन के अनुसार हमारा जो एरिया है वो 81 डिग्री पे आता है, तो अप और डाउन बटन की सहायता से हम 81 डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद हम फिर से एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर मिनट डाल देंगे। जैसा कि लोकेशन के अनुसार यहाँ पर हमें 37 डालना है, तो अप और डाउन बटन की सहायता से हम 37 सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर हमारी लोकेशन की सेटिंग अपडेट हो गई है। अब हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो हम सेकंड मेनू के अंदर चले जाएंगे। इसका नाम है अदर। इसके अंदर दो सब मेनू हमें मिलते हैं, एक है ऑफ आवर और दूसरा है वीकली ऑफ। अदर में जाने के बाद हमें ओके वाला बटन प्रेस करना है। अब हम चले जाते हैं ऑफ आवर सब मेनू के अंदर। यहाँ जाने के बाद हमें ओके वाला बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमें स्टॉप आवर्स डालने हैं। इसके अंदर हम जो भी आवर्स डालेंगे उस आवर्स पे हमारी जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। मान लीजिए रात को 1 बजे मुझे लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है और लाइट ऑफ चाहिए, तो यहाँ पर स्टॉप आवर के अंदर हम एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम ओके वाला बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ हम मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ 30 मिनट हम इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 1:30 हमारी जो लाइटिंग है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अब हम फिर से ओके वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम एंड आवर यहाँ से डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो 3 बजे वापस चालू हो जाए, तो यहाँ पर हमने 3 सेलेक्ट कर लिया है। अब हम ओके वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से हम मिनट डाल सकते हैं। जैसा कि हमें 3 बजे लाइट चालू चाहिए तो हमें यहाँ पर 00 सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि लोकेशन के अनुसार 5:34 पर हमारा टाइमर लाइट को ऑन कर देगा। और यहाँ पर हम जो टाइम डाल रहे हैं उस टाइम के अनुसार रात को 1:30 बजे लाइट वापस बंद हो जाएगी और 3 बजे लाइट वापस चालू हो जाएगी और फिर सुबह मॉर्निंग में लाइट वापस बंद हो जाएगी। इस फीचर को सेट करके हम हमारे पावर की सेविंग कर सकते हैं। अब यहाँ हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो वीकली ऑफ वाले सब मेनू में चले जाते हैं। वीकली ऑफ के अंदर जाने के लिए हमें ओके बटन दबाना होगा। इस सब मेनू के अंदर हम डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस दिन को लाइट चालू चाहिए और किस दिन को लाइट बंद चाहिए। यहाँ पर जो डे दिया हुआ है अप और डाउन बटन से उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें संडे को कुछ समय के लिए लाइट बंद चाहिए, तो यहाँ पर हमने संडे सेलेक्ट किया है। अब हम ओके बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर संडे को हमें कब लाइट ऑफ करनी है, तो यहाँ पर हमें उसका टाइमिंग डालना होगा। जैसा कि संडे को 10:30 पर हमें लाइटिंग ऑफ करनी है, तो यहाँ पर आवर्स के अंदर हमने 10 डाल दिया है और ओके बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ मिनट के अंदर हम 30 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 10:30 पर हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। और अब हम फिर से ओके वाला बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एंड डे के मेनू के अंदर हम आ गए हैं। अब यहाँ हमें सेट करना होगा कि किस दिन तक हमें लाइट ऑफ रखनी है।
तो यहाँ अप और डाउन बटन से हम उस दिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें मंडे तक लाइट ऑफ चाहिए। अब मंडे को सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके बटन दबा दिया है। अब यहाँ पर हमें एंड आवर्स सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमें 3 बजे तक लाइट ऑफ चाहिए तो हम 3 बजे का टाइम इसके अंदर डाल देंगे। 3 बजे की लाइट हमारी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इस मेनू के अंदर यदि आप सेटिंग भी नहीं करेंगे तो भी आपका टाइमर सही से काम करेगा। ये मेनू केवल पावर सेविंग के पर्पज से दिया गया है और यदि सैटरडे या फिर संडे को लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं। अब हम ओके वाला बटन प्रेस करेंगे। अब हमें मेनू में जाने के लिए एस्केप वाला बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम तीसरे वाले मेनू के अंदर यानी आउटपुट वाले मेनू के अंदर पहुंच जाएंगे। ये आउटपुट वाला मेन्यू बहुत ही काम का है। इस मेन्यू के द्वारा आप अपने एग्जिस्टिंग टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी लाइटिंग ऑन ऑफ का टाइम हमने जो लोकेशन से सेट किया है उस टाइम को इस मेन्यू के द्वारा हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम होम बटन दबा लेंगे और होम बटन दबाकर देख लेते हैं कि हमारे टाइमर के अंदर लाइटिंग का ऑन टाइम और लाइटिंग का ऑफ टाइम क्या दिखा रहा है। जैसा कि लाइटिंग का ऑन टाइम देखने के लिए हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन के अनुसार लाइटिंग का ऑन टाइम 5:35 हो गया है और लाइटिंग का ऑफ टाइम देखना है तो हमें अप वाला बटन दबाना होगा। तो यहाँ पर लाइटिंग का ऑफ टाइम 6:41 हो गया है। यानी हमारी जो लाइट है वो 5:35 पर चालू हो जाएगी और 6:40 पर लाइट बंद होगी। यहाँ पर लाइटिंग का ऑन टाइम 5:35 हो गया है। लेकिन मान लीजिए हमें लाइट 5:35 पर चालू नहीं करना है, हमें 6:04 पे लाइट चालू चाहिए। तो उसके लिए हमें आउटपुट वाले मेनू पे जाना होगा। तो इसके लिए हम ओके बटन दबाएंगे, लोकेशन पे चले जाएंगे और डाउन वाला बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो हम आउटपुट वाले मेनू पे आ जाएंगे। आउटपुट वाले मेन्यू के अंदर 3 सब मेन्यू हैं। पहला है ट्विलाइट, दूसरा है राइज ऑफसेट और तीसरा है सेट ऑफसेट। आउटपुट में जाने के बाद ओके वाला बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम ट्विलाइट वाले मोड में आ गए हैं। अब हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है तो हम ऑफ सनसेट वाले मेनू में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ आ गया है। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ आया है। जैसा कि हमें सनसेट का टाइम बढ़ाना है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव में जाना होगा और पॉजिटिव में जाने के बाद हम ओके बटन प्रेस करेंगे। यदि हमें सनसेट का टाइम कम करना होता तो हम नेगेटिव में जाते हैं और सनसेट का टाइम कम कर देते हैं। यहाँ से हमें सनसेट का टाइम चेंज करना है तो अप और डाउन बटन की सहायता से हम इस टाइमिंग को चेंज कर देंगे। जैसा कि हमें सनसेट का टाइम 6:04 चाहिए तो हमें यहाँ पर 30 सेलेक्ट करना होगा। तो अप और डाउन बटन से हम 30 सेलेक्ट कर लेते हैं और 30 सेलेक्ट करने के बाद हम ओके बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सनसेट का टाइम हमारा चेंज हो चुका है। इसको देखने के लिए हम होम वाला बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 6:04 पर हमारी लाइटिंग ऑन होगी। यह टाइम पहले 5:35 था और अब 6:04 हो गया है। इसी प्रकार लाइट बंद होने का टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। उसको भी चेंज करने के लिए आपको ओके बटन पर जाना होगा। यहाँ से 3 बार डाउन बटन दबाकर आउटपुट पे आना होगा। आउटपुट में जाकर ओके बटन प्रेस करना होगा और ओके बटन के बाद डाउन बटन प्रेस करके ऑफ सनराइज आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑफ सनराइज पे जाने के बाद हमें फिर से ओके बटन प्रेस करना है। यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है। यदि हमें सनराइज का टाइम बढ़ाना है तो हमें पॉजिटिव सेलेक्ट करना होगा और सनराइज का टाइम कम करना है तो हमें नेगेटिव सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि हमें सनराइज का टाइम कम करना है तो हम नेगेटिव को सेलेक्ट करेंगे। नेगेटिव सेलेक्ट करने के बाद हमें ओके बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आवर्स आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें आवर सेलेक्ट करना है। जैसा कि अभी सनराइज का टाइम 6:41 है लेकिन हमें 6 बजे लाइट ऑफ चाहिए। तो यहाँ पर हम अप और डाउन बटन से 41 सेलेक्ट कर लेंगे और 41 सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। अब हम फिर से होम वाला बटन प्रेस करेंगे। अब हम अप वाले बटन से देख लेते हैं कि हमारा टाइमिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं लाइटिंग ऑफ का टाइम 6:41 था पहले, जो अब यहाँ पर 6:00 हो चुका है। अब हम फिर से ओके बटन दबा देते हैं और लोकेशन में जाते हैं। अब हम 4 बार डाउन वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट एंड टाइम वाला मेन्यू आ गया है। इसके अंदर जाकर हम डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओके बटन दबाएंगे तो डीएसटी आता है। डीएसटी को हमें नो पर सेलेक्ट करके रखना है। तो नो पर सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके बटन प्रेस कर दिया है। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट करना होता है कि अभी हमारा क्या टाइमिंग चल रहा है।
तो अप और डाउन बटन की मदद से हम टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आवर्स चेंज करना है। यहाँ पर हमने आवर्स डाल दिए हैं, अब हमें ओके बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमें मिनट डालना है। तो अभी हमारा 5:30 चल रहा है, तो यहाँ पर हमने 30 सेलेक्ट कर लिया है अप और डाउन बटन की सहायता से और ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डेट डालनी होगी। डेट के लिए हमें ओके बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें ईयर डालना है, तो 2023 चल रहा है, तो यहाँ पर 23 हमें डालना होगा। अब हम यहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें मंथ सेलेक्ट करना है, तो अप और डाउन बटन की सहायता से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। अभी 8वां मंथ चल रहा है, इसलिए 8 डालकर हम ओके बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें डेट डालनी है, तो अप और डाउन बटन से अब हम डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि 27 अगस्त चल रहा है, तो 27 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। अब हम होम वाला बटन प्रेस करेंगे। इस टाइमर के अंदर हमने सारी सेटिंग कर ली है। इस टाइमर के अंदर कुछ हिडन फीचर्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हिडन फीचर्स हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इस टाइमर के अंदर 24 आवर की घड़ी सेट है। इसको 12 आवर्स की घड़ी सेट करने के लिए हमें होम वाला और मैनुअल बटन एक साथ प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया है, तो यहाँ पर एम लिखा हुआ आ गया है। और यदि हम दोनों को एक साथ वापस प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर एम हट जाता है और 24 आवर्स की घड़ी आ जाती है। अभी यहाँ पर 12 आवर्स की घड़ी आ गई है। इस टाइमर को लॉक और अनलॉक करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए हमें होम वाला और एस्केप बटन एक साथ प्रेस करना होगा। इन दोनों को एक साथ प्रेस करने पर हमारे जो कीपैड है वो पूरा लॉक हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी अननोन पर्सन सेटिंग को अपडेट या चेंज नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं, हमने ओके बटन दबाया तो यहाँ पर बी लॉक लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो कीपैड है वो लॉक है। इस लॉक को वापस हटाने के लिए इन दोनों बटन को वापस से हमें प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं लॉक हट गया है। अब यहाँ पर लोकेशन और भी सारी सेटिंग्स दिखने लगी है। अब इस टाइमर को मैनुअल और ऑटो में करने के लिए एक बटन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनुअल वाला जो बटन है उसको हम 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा टाइमर मैनुअल में ऑन हो जाएगा और लाइटिंग को चालू कर देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप टाइमर के बारे में सारा कुछ सीख गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि टाइमर के अंदर सेटिंग को किस तरीके से अपडेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है और बहुत ही मेहनत लगी है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।